जय गुरु जी। आज हम शिव के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो एक परम तपस्वी महर्षि अत्रि ऋषि थे जो अनुसुईया जी के पति थे और उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छावश अपनी स्त्री सहित ऋषि पर्वत पर जाकर बहुत देर तप किया। वो विंध्याचल पर्वत के निकट ऋषि पर्वत था। उन्होंने वहाँ पर नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया और इतना कठिन तप किया कि उनके सिर से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होने लग गई और उस अग्नि की तीक्ष्ण ज्वाला से सारा सारा चराचर जगत जो था ना वो भयभीत हो गया, वो भस्म होने लगा। संपूर्ण लोग तो सारे जितने देव और ऋषि वगैरह थे सब ब्रह्मा जी के पास गए और विष्णु जी को साथ लेकर वो सब शिव के पास गए और उनकी स्तुति की। फिर अत्रि जी के परम तत्व से उत्पन्न अग्नि का दुख उनको कहा। तब शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु तीनों साथ बैठ सम्मति करने लग गए और उन्होंने उनके आश्रम में जाकर अत्रि जी को वरदान देना चाहा। अत्रि जी ने उनकी तीनों की अलग अलग स्तुति की और उन्होंने कहा, मैंने तो केवल शिव की आराधना के लिए, शिव से पुत्र पाने के लिए उनकी तपस्या की थी, परंतु आप तीनों यहाँ पर इकट्ठे आ गए हैं तो आप आए हैं तो आप कल्याण ही करेंगे। तो उन तीनों ने कहा कि यहाँ पर हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान और विष्णु समान वरदाता हैं, अतः हमारे अंश से तुमको 3 पुत्र होंगे। फिर समय आने पर अनुसुईया ने ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा को उत्पन्न किया, विष्णु के अंश से दात्रेय को उत्पन्न किया और शिव के अंश से दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्होंने दयालुता वश सारी सृष्टि का कल्याण करने के लिए इन 3 देवों की उत्पत्ति की। दुर्वासा जी का बहुत प्रचलन में है कि वो बहुत क्रोधित थे, लेकिन उनके क्रोध का भी कारण था, वो बड़े बड़े ऋषियों को और क्षत्रियों को ज्ञान देना चाहते थे, इसलिए वो क्रोध करते थे। शुक्राना गुरु जी।